मैं हूं शाहिद हुसैन, मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज बड़ी और अहम तरीन खबर देने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सर्कुलर रेलवे की ज़मीन है। झाड़ियां ज़रूर नज़र आ रही हैं लेकिन यहां से सर्कुलर रेलवे का ट्रैक गुजरना है और जिलानी स्टेशन जो कि गुलशन इकबाल 13D में है वो पीछे है। और जिस छत पर मैं मौजूद हूँ ये है तजौरी हाइट्स के ऑफिस की छत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बिल्डर की जानिब से मजदूर लगाकर इमारत का जो ढांचा था उसको अब मस्मार किया जा रहा है। यहाँ से जो कीमती सामान था उसको उतारा जा रहा है। ये सारी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ और पूरी चीज़ें तफसीलात रखूँगा। उसके बाद फिर क्या अब इलाटीज़ का क्या होगा और उसके बाद फिर मज़ीद जो इमारतें हैं उनके लिए क्या होने जा रहा है वो भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाएँगे ये मेरे पीछे एक इमारत नज़र आ रही है। ये सामने आप देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरत तकरीबन कोई 8-10 मंजिला इमारत है और इसके बाहर इस तरफ जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तजौरी हाइट्स बन रहा था। और रेलवे हुकाम का ये क्लेम है, उनका दावा है कि ये रेलवे की ज़मीन है और जहाँ एक सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के बाद एक इमारत, बड़ी इमारत वो छोड़ने के बाद फिर ये सर्कुलर रेलवे की ज़मीन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे जो इमारत है ये भी रेलवे की ही शायद ज़मीन हो सकती है। तो उनके एलाटीज़ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि तजौरी हाइट्स टूटने के बाद अब मज़ीद जो इस लपेट में इमारतें आएंगी उनके लिए बड़ा एक नुकसान सामने आ सकता है। उनके लिए बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक सानिया हो सकता है कि ये इमारत जब टूट गई है। नामी गिरामी इसमें सियासतदान पीछे थे, नामी गिरामी वकला इन्होंने सामने खड़े किए, नामी गिरामी जो है वो बिल्डर इसमें थे जिन्होंने अरबा रुपए लगाया और उसके बाद फिर इस इमारत की तामीरात का आगाज़ किया था। ज़मीन की जो लीज़ और इसके अलाटमेंट का जो या ज़मीन किसकी है उसका फ़ैसला तो बाद में होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अब उसके बाद मैं वाज़ेह ये करना चाह रहा हूँ, इस इमारत की तफसीलात तो आपको बता रहा हूँ लेकिन पीछे जो इमारतें हैं उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है तजौरी हाइट टूटने के बाद। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि तजौरी हाइट्स के जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था तजौरी हाइट्स से मुतालिक उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ये ऑफिस था, ऑफिस को मस्मार किया गया है। यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगाए हुए थे, पूरा एक स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा तबाह कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यहाँ से अब भी मज़दूर जो है वह काम कर रहे हैं। मज़दूर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ये जो तजौरी हाइट्स के जो मालिक हैं, बिल्डर हैं, वो अपने खर्चे के ऊपर न सिर्फ बिल्डिंग को मस्मार कराएंगे बल्कि इसका जो मलबा होगा वो भी ठिकाने लगाएंगे। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हुक्मनामा जारी किया था। उसके बाद 4 हफ्तों में तोड़ना था। 15 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है। अब अमल दरामद कल से शुरू हो चुका है और इमारत को मस्मार किया गया है। ये बुकिंग ऑफिस था, बुकिंग ऑफिस से सामान और यहाँ से छत हटा दी गई है, कुछ हिस्सा बाकी रह गया। इस के ऊपर से भी 2-3 दिन में मुकम्मल इसको खात्मा कर दिया जाएगा। बाकी जो बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर था उसके अंडरपास जो एक बेसमेंट है, अंडरग्राउंड जो तामीरात थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद फिर ऊपर जो है वो 2 मंजिला पिलर भी खड़े हो चुके थे, यानी कि 13-14 या 15 मंजिला इस इमारत में तामीर होना था लेकिन अब उसके ढांचे को मस्मार करना शुरू कर दिया गया है। चूँकि लोहा और उसके बाद फिर मज़ीद जो स्ट्रक्चर था तजौरी हाइट का जो नाम था वो हटा दिया गया है। जो मज़दूर हाथों से काम कर सकते थे उन्होंने इसका आगाज़ किया है। उसके बाद फिर जो मेन स्ट्रक्चर है उसको मशीनों की मदद से या एक जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हैवी मशीनरी से तोड़ा जाएगा, तो उसका जो है वो बाद में किया जाएगा लेकिन मेन स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर चूँकि ये ऑफिस पहले सील था, सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्मनामा दिया था कि कमिश्नर कराची जो इलाटीज़ की फ़ाइलें यहाँ मौजूद हैं वो अपनी तहवील में लेंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे। उसके बाद फिर इलाटीज़ की चूँकि रकम वापस करनी है उसका जो है बिल्डर ने आगाज़ सुना जा रहा है कर दिया गया है बिल्डर की जानिब से। क्योंकि ये जो इलाटीज़ से उनकी फ़हरिस्तें बन चुकी है, अब उनको पैसा बिल्डर वापस करेगा। ये उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। अब मज़ीद नीचे उतरते मज़ीद तफसीलात भी बताता हूँ और उसके बाद फिर आगे जिलानी स्टेशन और उसके बाद फिर रेलवे की ज़मीन के हवाले से जो दावा किया जा रहा है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं तजौरी हाइट्स के बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो दीवार में इसके अंदर चल के मैं दिखाता हूँ आपको कि पहले आपको छत से दिखाया, अब नीचे वाला हिस्सा कि जो मेन स्ट्रक्चर है, जो आर्जी स्ट्रक्चर था उसको हटाने के बाद अब जो इमारत का जो मेन मरकज़ी ढांचा है उसको मस्मार करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो आपको तफसीलात बताता हूँ। उसके बाद फिर कितने अरसे में ये मस्मार कर दिया जाएगा उसकी भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। अब मज़दूर इस वक्त भी लगे हुए हैं क्योंकि छत से भी मैंने आपको तफसीलात दिखाई कि इमारत का जो
मरकज़ी ढांचा था, उसके बाद फिर जो ऑफिस था वो ऑफिस के अंदर थे, चूँकि सामान इसको डीसील करने के बाद हटा दिया गया है। अब सामान इसका और जो स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद आपने अच्छा से देखा उसका तजूरी हाइट का जो नाम था वो भी हटा दिया गया है। अब जो गेट और उसके अलावा जो ग्रिल्स वगैरह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या छत का जो मरकज़ था वो भी हटा दिया गया है। अब इस तरफ जो है इमारत का मरकज़ी ढांचा है, जो नीचे इसकी बुनियादें जो है बिल्कुल मजबूत थी और उसके बाद फिर ऊपर हाई राइज इमारत बननी थी। यहाँ पे हमने जो ठेकेदारों से पूछा है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है, यानी कि 28 अक्टूबर के बाद 4 हफ्तों में ये तजूरी हाइट्स का जो मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। तो 15 दिन तो चूँकि गुजर चुके हैं, मज़ीद 15 दिन के अंदर इस इमारत का जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये यहाँ के जो मज़दूर काम करने वाले हैं इनका ये बताना है, क्योंकि जो आर्जी जो सामान था उसको तो मज़दूर हाथ से तोड़ रहे हैं, कुछ मशीनरी से तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो मरकज़ी ढांचा है ये एक्सीवेटर से या बड़ी एक हैवी मशीनरी से इसको मस्मार किया जाएगा, क्योंकि मजबूत तरीन ढांचा था। पिलर काफ़ी मजबूत है, सरिया काफ़ी लगा हुआ है, सीमेंट और बजरी से काफ़ी भरा हुआ है, क्योंकि अच्छी इमारत और देर पा चलने वाली नीयत से ये इमारत की तामीरात हो रही थी। तो इसको जो है वो अगले जो 15 दिन है या 13 दिन है उसमें इनका कहना है कि 2-3 रोज़ में इस ढांचे को मस्मार कर दिया जाएगा। बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से हटा दी गई हैं, इसको डीसील किया गया था। अब जो कि एलाटीज़ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि एलाटीज़ फ़िक्र ना करें, सुप्रीम कोर्ट उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कमीशन कराची की ज़िम्मेदारी लगाई थी, अब कमिश्नर कराची पाबंद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद जो हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद कराएंगे। बाकी जो ज़मीन की जो मलकियत का एक तनाज़ा होगा उसका अब कब फ़ैसला होगा वो तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अदालतों में साल केस चलते हैं। लेकिन जो बराबर में एक इमारत है, बल्कि 2 इमारतें हैं जो कि हाई राइज़ बनाई हुई हैं, यहाँ तो एक अरसे दराज से यहाँ पर लोग भी मुकीम हैं। गिलानी स्टेशन है, गिलानी स्टेशन के बिल्कुल करीब, रेलवे के ट्रैक के बिल्कुल ही पास। उसके 2 इमारतें छोड़ने के बाद ये इमारत बन रही थी। उसके बाद फिर इसको तो मस्मार किया जा रहा है। बाकी जो इमारतें हैं उसकी अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि उनके लिए परेशानी वहाँ के इलाटूज़ के लिए, वहाँ के बिल्डर्स के लिए, वहाँ के जो मकीन हैं उनके लिए बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि उनकी किस्मत का फ़ैसला क्या होता है। लेकिन ये जो इनके अंदर जो एक सुहाने ख्वाब सजाए थे जो मुख्तलिफ़ लोगों ने, शहरियों ने, कि यहाँ पर एक पुरअसाइश और अच्छी तामीरात, अच्छे घर के अंदर रहेंगे, फ्लैट के अंदर रहेंगे, लेकिन इसका जो मलिया मेट हो चुका है, अब इसको ढा दिया गया है। मज़ीद भी जो अदालती अहकामात होंगे, जो पेशरफ्त होगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।